हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल फर्स्ट की तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5th किया था ना इससे पहले, बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर है। वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था और यहां पर हमको डिवाइड करना है। देखो क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर लिखे हैं इनको हमको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डिवाइड करना होगा किसी एक नेचुरल नंबर से। मतलब ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच, कोई भी होल नंबर से इसको डिवाइड करना होगा जो हमको नंबर गिवन है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, उसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई कहानी। सबसे पहला नंबर 252, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आई थिंक 252 ही था क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। चेक करके आप कमेंट करना था या नहीं। तो चलो 252 निकालो। 252 का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो भाई 252 2 के टेबल में 126 टाइम, 126 2 के टेबल में 60 टाइम, और ये 3 के टेबल में 3 2 जा 3 1 जा, 3 के टेबल में 7 टाइम, और ये 7 टेबल में 1 टाइम। तो देखो अब मैं अगर 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबके सामने लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। आपको दिख रहा होगा ये भी पेयर में, ये भी पेयर में है, लेकिन 7 पेयर में नहीं है। तो अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, या तो यहां से 7 हट जाए या 7 एक और पेयर में आ जाए, पर हमको क्या बोला है, डिवाइड करने के लिए। तो अगर मैं यहां इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इस साइड डिवाइड कर रहा हूं तो मुझको अपना नंबर भी किससे डिवाइड करना होगा, 7 से। तो फर्स्ट स्टेप यही था कि बताओ किस नंबर से आप डिवाइड करोगे। तो 252 को अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 7 से डिवाइड करना होगा, और 252 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं आंसर आएगा 36। उसके बाद हमें स्क्वायर रूट बताना है 36 का। हम बिना करे ही बता देंगे 36 किसका होता है, 6 का, लेकिन स्कूल में तो आपको दिखाना होगा करके। तो आप लिखोगे 252 को 7 से डिवाइड किया, आंसर 36 आया। और 36 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक 2 का पेयर यहां से आ गया और एक यहां से 3 का पेयर आ गया, 7 तो कट ही गया था, और 2 3 जा क्या होता है 6। अब आपको स्कूल में लिख के दिखाना होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर वी शुड टू डिवाइड 252 बाय 7, वी ऑब्टेन अ रिजल्ट 36 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ये आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लास्ट में चिपका देना है। तो चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं बिना चिपके। लिखा है 2925, 2925 बिल्कुल पहले की तरह है, बस उसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड। चलो 2925 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन ऐड करो 9 2 11 2 13 5, कितना होगा भाई 18। हाँ 3 के टेबल में 18 आता है तो 3 के टेबल में आएगा ये। तो चलो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। देखो तो 2 के टेबल में ये आएगा 2, ठीक है भाई 9 7 5 टाइम, ठीक है। 3 के टेबल में 3 9 27, ठीक है भाई। चलो अब 9 7 5 दोबारा 2 के टेबल में तो नहीं आना, ये 3 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि सम करोगे तो 3 के टेबल से डिवाइड होता है। तो 3 के टेबल में 3 2 5 टाइम। लेकिन अब देखो 3 2 5 5 5 10, क्या 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो किसके टेबल में आएगा, लास्ट में 5 है तो 65 टाइम्स डिवाइड हो गया 5 से। 5 के टेबल में 65 13 टाइम, और 13 सिर्फ अपने नंबर में आता है, ठीक है। तो 2925 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलता है भाई, मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 भी पेयर में है, 5 भी पेयर में है, 13 पेयर में नहीं है, इसका मतलब हमको 13 यहां से हटाना होगा। 13 कैसे हटेगा, अगर मैं इस पूरे को 13 से डिवाइड कर दूं तो 13 से 13 कट जाएगा, तो हमको यहां पर भी क्या करना होगा 13 से डिवाइड। तो आप स्टेटमेंट क्या चिपकाओगे, वी शुड डिवाइड 2925 बाय 13 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 2925 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर 225। और हम सब जानते हैं 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया होगा इस चैप्टर का तो आपको 1 से 20 तक स्क्वायर रूट याद करने के लिए दिए होंगे, नहीं किए तो भाई कर लेना। अब देखो लेकिन स्कूल में तो डायरेक्टली करके नहीं दिखाओगे, क्या बताओगे, इसको डिवाइड करके आंसर क्या आया 225। अब देखो इसका स्क्वायर रूट बताना है तो यहाँ पे एक 3 का पेयर कॉमन आया, यहां से 5 का आया, पेयर बना था तो 3 यहां से हमने पेयर से बाहर निकाल लिया, 5 निकाल लिया, 13 कटे गया था, और 3 5 जा 15, आंसर वही है, बिना करे बता दिया था। चलो उसका थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। तो उसका थर्ड पार्ट है हमारा 396, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है इसका हमारा 396। करने का वही अपना पुराना तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, उसका निकाल लेंगे, क्यों डांट रहे हो भाई, डांटो मत।
चलो भाई 396 का 2 के टेबल में आएगा 198 टाइम्स। अब दोबारा 2 के टेबल में आएगा 99 टाइम्स। अब 99 तो 3 के टेबल में नहीं आता, और 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 के टेबल में 33 टाइम्स, और 33 3 के टेबल में 11 टाइम, और 11 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है 1 टाइम। तो हमारा 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको क्या ऑब्टेन हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। हम सबने देखा 2 भी पेयर में, 3 भी पेयर में, 11 पेयर में नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको किससे डिवाइड करना होगा, 11 से, तभी तो 11 से 11 कटेगा। तो हमको इस साइड भी किससे डिवाइड करना होगा, 396 को 11 से। तो वी शुड हैव टू डिवाइड 396 बाय 11। ठीक है, अगर आप 11 से डिवाइड करोगे 396 को, आपको आंसर मिलेगा प्यारा सा 36। अब 36 का स्क्वायर रूट हम सब जानते हैं 6 होता है, लेकिन आपको करके दिखाना है। तो 396 को 11 से डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिला 36, और अगर इसका स्क्वायर रूट बताना है, यहाँ पे 2 का पेयर था, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ पर 3 का पेयर था, एक 3 आ गया, और 2 3 जा 6 होता है। स्टेटमेंट लिखना ना भूलना। तो चलो प्यारे तरीके से इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 2 6 4 5। ठीक है, चलो करते हैं। क्या करना है, 2 6 4 5 है। सबसे पहले किसके टेबल में चेक करेंगे, 2 के, नहीं आएगा। 3 के टेबल में चेक कर लो, 6 4 10 5 15 16 17। भाई 3 के में भी नहीं आता तो ये 5 के ही टेबल में आएगा। तो 5 5 जा 25। ठीक है भाई, कैरी आ गया। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 2 9। दोबारा 5 2 9। सबसे बड़ी बात ना 2 के टेबल में आता है, 2 से लेके 20 तक किसी के टेबल में नहीं आता। तो भाई आता कैसे है, किसके, 23 के टेबल में 23 टाइम है, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, अब देखो 23 अपने ही टेबल में आएगा 1 टाइम। तो इसका हमको भाई, हमने ज्यादा लंबी लाइन खींच ली थी, हमको जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको 2 6 4 5 का प्राइम फैक्टरेशन क्या मिला, 5 इंटू 23 इंटू 23। अगर इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहां से 5 उड़ाना होगा। उड़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड, तो हमको यहां पर भी 5 से डिवाइड करना है, तभी तो 5 से 5 कटेगा। अब देखो 2 6 4 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 5 2 9। अब हमको 5 2 9 का क्या बताना है, स्क्वायर रूट। तो बताने के लिए यहाँ पे क्या, बस एक ही 23 का पेयर है, तो खाली इसका मतलब इसका 5 2 9 23 का स्क्वायर रूट, 5 2 9 का स्क्वायर रूट 23 है। क्वेश्चन हो गया। लिखोगे क्या, हमने किस चीज से डिवाइड किया है, हमने 2 6 4 5 को डिवाइड किया है अपना 5 से। रिजल्ट क्या मिला, 5 2 9, और 5 2 9 का स्क्वायर रूट 23। मेरे को लगता है अब तक का सबसे मजेदार पार्ट ही यही है। चलो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है क्या, हमारा फिफ्थ पार्ट है 2800। दोबारा उसका भाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो 2 के टेबल में 2 1400, 2 के टेबल में 700, 2 के टेबल में 350, दोबारा 2 के टेबल में 175। ओ माय गॉड। अब दोबारा 7 5 12 13। 2 के टेबल में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो 5 में ही होगा 35 टाइम, और 35 भी 5 के टेबल में, 5 7 35, और 7 टेबल में 7 1 टाइम। तो हमको 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अगर हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, हमें करना क्या होगा, इस पूरे को 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करना होगा, तभी तो 7 से 7 हटेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हमको 2800 7 से डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 7 4 जा 28, तो 2 0 लग गई, मतलब डिवाइड करके हमारा आंसर 400 आया। अब हमको 400 का स्क्वायर रूट बताना है। हमको मालूम है 20 का इसका स्क्वायर रूट होता है, पर बताना तो आपको भाई पूरा बताना होगा। कैसे, इसको डिवाइड करके 400 आया, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो एक 2 का पेयर ये है, आ गया 2 कॉमन, एक 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू एक 5 यहाँ पर है। तो देखो 2 2 जा 4 5 जा 20, क्वेश्चन हो गया। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 1620। तो चलो भाई करो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में 2 8 जा 2 10 जा, ठीक है भाई। 2 के टेबल में 2 4 जा 2 5 जा 10, और ये 3 के टेबल में आएगा 135 टाइम, और 5 3 8 और 9 दोबारा 3 के टेबल में आएगा 45 टाइम, दोबारा 3 के टेबल में आएगा 15 टाइम, दोबारा 3 के टेबल में आएगा 5 टाइम, और 5 के टेबल में 1 टाइम। आपको दिख रहा होगा 5 ही हमारा अकेला है, तो 5 से ही हमको डिवाइड करना होगा। हमको 1620 का प्राइम फैक्टरेशन क्या मिलता है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने देखा 2 भी पेयर में, 3 भी पेयर में, 3 भी पेयर में, 5 नहीं है। इसका मतलब 1620 को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तभी तो यहां से 5 से 5 मतलब घट जाएगा। तो चलो 1620 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट मिलेगा 324, ठीक है।
अब देखो, अब हमको क्या बताना है, 3 2 4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 का पेयर बना था, आ गया। यहाँ पर 3 का पेयर बना था, आ गया। यहाँ पर 3 का पेयर बना था, आ गया। 2 3 जा 6, 3 जा 18। इसका मतलब हमने 1620 को डिवाइड किया 5 से, रिजल्ट मिला 324 और उसका स्क्वायर रूट होता है 18। आपको प्यारा सा स्टेटमेंट लिख के दिखाना है। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया, क्योंकि 5th और 6th दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे। 7 8 9 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, और आगे इसी तरह अपना प्यार बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच मच।